हेलो 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 वेलकम टू नम्मा कनेक्ट यूट्यूब चैनल। और देखो आज जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन सवाल है और उससे भी बेहतरीन इसका सॉल्यूशन होने वाला है। और इस तरह के हाई क्वालिटी कंटेंट अगर आप चाहिए तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। बाय द वे एक स्मॉल मैसेज है आप लोगों के लिए। अगर जो बच्चे को जेईई एडवांस 2026 में काफ़ी अच्छा मैथमेटिक्स में करना है तो आप हमारे टेस्ट सीरीज भी जुड़ सकते हो। और वो सिर्फ प्योर मैथ्स का टेस्ट सीरीज होगा एंड इट विल पेड। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो पे करने के लिए दे कैन ज्वाइन, रेस्ट यू एंजॉय क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। लेट एस जो है वो -1 0 1 है और मैट्रिक्स ए दे रखा है ABCD जो इस सेट से बिलोंग करता है। सिमिलरली मैट्रिक्स बी भी दे रखा है EFGH जो इस सेट से बिलोंग करता है इसके एलिमेंट्स। अब अपन के पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट T निकालना है सच दैट इट्स ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑल मैट्रिक्स XY जो कि ए और बी के दुनिया से बिलोंग कर रहा है। डेट ऑफ ए लेस देन 0 है, डेट ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, डेट ऑफ ए प्लस बी लेस देन 0 है और डेट ऑफ 2a प्लस बी ग्रेटर देन 0 है। अब अगर तुम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तब तो फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि ए के पास वी हैव 3 चॉइस, सिमिलरली बी के पास 3 चॉइस। तो अब देखो नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए जो होगा, अगर मैं कार्डिनलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए को ऐसे डिनोट करूँ तो ये खुद 3 का पावर 4 है। सिमिलरली नंबर ऑफ मैट्रिक्स बी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन मैं बोल रहा हूँ ये 3 का पावर 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो होगा मेरे पास ए और बी का, ये तो खुद इसका नंबर 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 होगा, मतलब 81 स्क्वायर आएगा जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। तब हम स्मार्टली अगर आप ABCD पुट करके डेट ऑफ ए निकालने जाओ तो ये हो जाएगा AD माइनस BC इज लेस देन 0। फिर AD छोटा आएगा BC से। फिर तुम केस लो यहाँ पे, या तो ये 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा। अगर 0 होगा तो ये क्वांटिटी को -1 ही होना होगा। फिर A और D अपोजिट साइन का होगा, +-1। तो ऐसे ऐसे करके दैट इज ओनली रेस्ट्रिक्शन ऑन ए। तो आप देख सकते हो कितना खतरनाक कैलकुलेशंस होने वाला है। फिर आपको A माइनस बी का बहुत ही खतरनाक सा आएगा, A माइनस ई इंटू बी माइनस एफ, ऐसे करके फिर 2a प्लस बी का। सब रेस्ट्रिक्शंस को एक साथ जारोगे, स्क्रीन ऑफ करोगे तो इसमें तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो क्या इसका स्मार्ट अप्रोच है? बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच है। तो एक तो मेथड 1 हो गया, आप ब्लाइंडली सॉल्व करो और ब्लाइंडली सॉल्व करके अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट में पुट करो, स्टिल इट्स योर हार्ड वर्क। मेथड 2 जो है, मेथड 2 हम स्मार्टली सोचेंगे। तो अगर आप इस चारों कंडीशन को देखो तो कहीं ना कहीं पूरे क्वेश्चंस इस कंडीशंस पे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जेई वाले ने, जो इट गिव्स अ फील भाई कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब देखो ये चारों का चारों डेट जो है उसका स्ट्रक्चर XA प्लस YB के फॉर्म में, और एडर मैं इसको ऑलवेज x को बाहर ले सकता हूँ चूँकि 2 क्रॉस 2 है, तो x टाइम्स a प्लस वाई और x रियल नंबर है एंड x इज नॉन जीरो ऑफ कोर्स। तो दिस इज एक्स स्क्वायर, डेट के बाहर आएगा एंड डेट ऑफ a प्लस वाई बाई एक्स। अब ये मैं क्या किया, ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ a टाइम्स a का, दैट इज k का पावर एंड डेट ऑफ a। ये तो ऑब्वियस है कि इज रियल नंबर। हालांकि आप इमेजिनरी के लिए डायरेक्टली भी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन मैं रियल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखोगे तो फंडामेंटली मैं बोल सकता हूँ ये चारों डेट को, ये लास्ट वाले डेट को मैं 2 को बाहर लाऊँ तो ये 4 बनेगा। इट्स a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 होना होगा। मतलब ये चारों कंडीशन में कहीं ना कहीं x प्लस a प्लस एक्स बी के फॉर्म में है, a प्लस लेमडा बी के फॉर्म में है, a प्लस लेमडा बी के फॉर्म में डेट का वैल्यू। अब मैं ये बोल सकता हूँ अगर मेरा लेमडा का वैल्यू 0 आ रहा है तो ये डेट जो है वो अपन के पास नेगेटिव है। अगर इसी में मैं लेमडा का वैल्यू 1 पुट करूँ तो फिर भी डेट मेरा नेगेटिव है। अगर इसी में मैं लेमडा का वैल्यू -1 पुट करूँ a माइनस बी तो लेमडा पॉजिटिव है, मतलब ये डेट की जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव ले रहा है, बहुत बढ़िया। और मैं अगर लेमडा हाफ पुट करूँ, लेमडा हाफ, तो फिर ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, ये फिर पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो, अब कहीं ना कहीं मैं a प्लस लेमडा बी को एनालाइज करूँ तो a मेरा 2 क्रॉस 2 डेट है। ठीक है, मतलब ये आएगा कुछ ABCD। आप अगर मैट्रिक्स को जोड़ो तो ये ABCD प्लस लेमडा टाइम्स EFGH और इसको अगर ऐड करो तो a प्लस लेमडा ई, b प्लस लेमडा एफ। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, c प्लस लेमडा जी एंड d प्लस लेमडा एच।
एंड नाउ इफ आई टेक दैट ऑफ दिस समेशन इट इज जस्ट ए क्वाड्रेटिक, क्योंकि दिस विल कोलाइड विद दिस, तो आप देख सकते हो लैम्डा स्क्वायर ई एच बनेगा प्लस ब्ला 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 माइनस यहाँ से कॉलिजन होगा तो लैम्डा स्क्वायर एफ एच प्लस ब्ला ब्ला ब्ला, तो मेरे पास लैम्डा स्क्वायर ई एच माइनस एफ एच ब्ला 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 बनेगा प्लस माइनस जो भी बने। मतलब ये तो पक्का हो गया, ये जो मेरा जो है वो क्वाड्रेटिक लैम्डा हो गया फॉर अ गिवन ई एफ जी एच, ये सब कांस्टेंट है क्योंकि मैं प्लस माइनस वन के सेट से करा। अब मेरा गेम ओवर हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको फंक्शन ऑफ लैम्डा लिखूँ, कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है लैम्डा में, चलो इसको क्यू ऑफ लैम्डा लिखो क्वाड्रेटिक लैम्डा, तो ये इस फॉर्म में लैम्डा स्क्वायर टाइम्स गोलू प्लस लैम्डा टाइम्स भोलू प्लस सम कांस्टेंट दैट इज आवर एक्सप्रेशन। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अब मेरा क्या है, क्यू ऑफ जीरो जो है वो निगेटिव है, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में वन डालने से भी निगेटिव है, -1 डालने से पॉजिटिव है और हाफ डालने से पॉजिटिव है। तो अब बताओ ये कौन सा क्वाड्रेटिक होगा जो जीरो पे निगेटिव होगा। अब क्वाड्रेटिक तो आपको पता है, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा, या तो कट करेगा या कट नहीं करेगा। अब क्वाड्रेटिक में कितने साइन चेंज होंगे, अब देख लो भाई, जीरो पे निगेटिव है, ठीक है, 1 पे निगेटिव है, तो ऐसे बोल सकते हो भाई जीरो पे निगेटिव है 1 पे निगेटिव है, जीरो पे निगेटिव 1 पे निगेटिव, कुछ इस टाइप का होगा अगर ये स्ट्रक्चर बने। अब -1 पे ग्रेटर देन जीरो है और हाफ पे भी ग्रेटर देन जीरो है। बोलोगे भाई अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस ग्राफ के अनुसार, तो फिर कोई बच्चा बोलेगा ठीक है ना, हाफ पे ग्रेटर देन जीरो है तो इसको हाफ कर लो, और 1 पे निगेटिव है तो अब 1 को आगे रखना होगा, राइट। तो मान लो हाफ यहाँ है 1 यहाँ है, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाएगा जीरो तो इस बीच में फंस जाएगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं जीरो पीछे है, तो फिर ये कंडीशन को वायलेट हो गया। मतलब अगर आप ग्राफ बनाना ट्राई कर रहे हो यहाँ से, तो ये वाला ग्राफ तो नहीं पॉसिबल है। चलो अब दूसरा ग्राफ देखते हैं, अपवर्ड बड़ा पॉसिबल है कि नहीं। तो जीरो और 1 पे नेगेटिव आना चाहिए, तो कहीं जीरो इसके अंदर घुसेगा और 1 मतलब इसके बाहर जाएगा, सॉरी, जीरो पे नेगेटिव है और 1 पे नेगेटिव है, ऐसा आएगा। अब हाफ पे पॉजिटिव है और -1 पे भी पॉजिटिव है। अब ये प्रॉब्लम हो गया क्योंकि 1 पे नेगेटिव है तो -1 पे भी नेगेटिव आएगा, तो ये भी ग्राफ नहीं बना। फिर कोई बच्चा बोलेगा नहीं इसको ज़्यादा ऊपर कर देते हैं, अब उससे भी कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है भाई। इनफैक्ट आप डायरेक्टली डिफेंड कर सकते हो ऐसे, क्योंकि जीरो पे पॉजिटिव है, आप यहाँ से लो -1 पे पॉजिटिव है और जीरो पे नेगेटिव है, तो एक रूट मुझे -1 और जीरो में मिल गया, मान लो अल्फा। अब जीरो पे निगेटिव है और हाफ पे पॉजिटिव है भाई, तो दूसरा रूट भी मिल गया जीरो और हाफ के बीच में। लेकिन अब हाफ पे पॉजिटिव है और 1 पे नेगेटिव है, मतलब क्वाड्रेटिक समझ रहे हो ना क्या क्या हो गया। क्वाड्रेटिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब जीरो आ गया, यहाँ -1 आ गया, ये हाफ आ गया, ये 1 आ गया। अब हो रहा है ऐसा क्वाड्रेटिक जो जीरो पे नेगेटिव है और हाफ पे पॉजिटिव है, तो एक रूट यहाँ आ गया। अब हाफ और 1 पे भी अपोजिट साइन है, आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक रूट तो भाई यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दे रखा है हाफ पे पॉजिटिव और 1 पे नेगेटिव। तो क्वाड्रेटिक ऑलरेडी 2 डिस्टिंक्ट रूट ले लिया इस इंटरवल में। फिर -1 के जीरो पे भी एक रूट आ रहा है क्योंकि -1 पे अपन के पास दे रखा है पॉजिटिव है और 1 पे नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंग टू ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ आना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका मतलब ऐसा कोई कंडीशंस जो है वो दोनों मैट्रिक्स पर सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता है जो ये चारों के चारों कंडीशंस को ओबे करे। अब इससे ये जो आइडिया है इससे बेहतरीन क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर आपके जो डायमेंशंस ऑफ थिंकिंग है वो इंक्रीज करेगा। तो देखो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को मैट्रिक्स में रखा, काउंटिंग प्रॉब्लम्स का फ्लेवर दिया और उसको बेहतरीन तरीके से जे एडवांस के लिए ले आया। थैंक यू, हैव अ गुड डे। एंड इफ़ यू फील दीज आर द यूनिक कंटेंट, जो यूट्यूब पे इनफैक्ट इस टाइप के कंटेंट आपको मिलेंगे ही नहीं क्योंकि कोई नहीं देते हैं, और जो देते हैं वो यूट्यूब पे है ही नहीं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।